हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम कल के क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं। तो महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता था? तो ये जीता था नाओमी ओसाका ने। बहुत से बच्चों ने सही आंसर और पूरे डिटेल में दिया है और आप देख सकते हो ये है नाओमी ओसाका। इनका जो संबंध है वो दोस्तों जापान देश से है। और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये भी आपको याद रखना है। अब करते हैं दोस्तों, कल जितने भी क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जल्दी से जवाब दो, इसका क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आतिश चंद्र। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन था कि किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरह लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है सोनू सूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? ये करने वाला है हमारा देश भारत। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का जो उद्घाटन है वो किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2021 की जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं इंग्लैंड। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। 1 अप्रैल 2021 को किसने तेल और प्राकृतिक गैस निगम मतलब ONGC के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है सुभाष कुमार ने। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। कोविड के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है देहरादून को। आयुर्वेद पर्व 2021 का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो उड़ीसा राज्य में किया गया है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। आज के रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व लिंग अंतर इंडेक्स 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश है आइसलैंड। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। पैरा शूटिंग विश्व कप 2021 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है सिंह राज ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। ये है दोस्तों सिंह राज। तो दोस्तों भारतीय पैरा एथलीट सिंह राज ने संयुक्त अरब अमीरात में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। सिंह राज P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में शीर्ष सम्मान पाने के लिए उज्बेकिस्तान के सर्वर इब्राहिमोव को हराया है। यहाँ पे सही उत्तर आपको याद रखना है सिंह राज। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमित चड्डा। राइट आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ पे हम बात करें L&T टेक्नोलॉजी की, तो इसकी जो स्थापना है वो 14 जून 2012 को की गई थी और इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में स्थित है। और इसके जो CFO है वो कौन है? राजीव गुप्ता। ये है दोस्तों राजीव गुप्ता। और MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? अमित चड्डा को। ये है अमित चड्डा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों उज्बेकिस्तान। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो फ्रेंड्स 2023 पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की जाएगी। और इस पूरे विश्व में बॉक्सिंग के जो खेल होते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है? तो AIBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसको रेगुलेट करता है। यहाँ पे हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष उमर क्रैमलेव है। आपको ये भी याद रखना है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है मुखमित एस भाटिया को। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। ये है दोस्तों मुखमित एस भाटिया। यहाँ पे हम बात करें ESIC की मतलब एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 24 फरवरी 1952 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो महानिदेशक है वो एस भाटिया है, जो कि आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो इसको जो विकसित किया है वो दोस्तों रूस ने किया है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3।
और आप देख सकते हो मैप में दोस्तों, ये है रूस और ये है हमारा देश भारत। तो दोस्तों क्रेनिवेक को कई जानवरों की प्रजातियों को कोरोना से बचाएगी और ये क्या करेगी दोस्तों, म्यूटेशन को रोकेगी। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं रूस की, तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो मुद्रा है मतलब करेंसी है वो रूबल है और रूस की जो संसद है उसका नाम क्या है, ड्यूमा है। याद रखना है, ये काफी बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुस्तिन है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसको जो स्थापित किया जा रहा है वो तेलंगाना राज्य में किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और हरित ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाना। और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करें तेलंगाना की, तो इसकी जो राजधानी है वो हैदराबाद है और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन है और मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली है। और इसकी जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को की गई थी और इसका जो राजकीय पशु है वो हिरन मतलब जिंका है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है जिसे पलापित्ता भी कहते हैं और राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये जम्मा चेट्टी है। यहाँ पे हम बात करें इसके पड़ोसी राज्य की, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके 4 पड़ोसी राज्य है। लोकसभा सीट वर्तमान में 17 है और राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना की जो प्रमुख झील है वो हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है, ये भी आपको याद रखना है। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है देवीर सिंह भंडारी ने। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 देवीर सिंह भंडारी। तो आपको याद रखना है, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक जो लॉन्च की है इसको लिखा है देवीर सिंह भंडारी ने। किस गीत को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों गर्ल गैंग को। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 गर्ल गैंग के द्वारा इसे बनाया गया है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की गायक जिन विगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया है। यह टूर्नामेंट जो होने वाला है वो 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है, ये भी आपको याद रखना है। और आईसीसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो स्थापना है वो 15 जून 1909 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले है और सीईओ कौन है, मनु साहनी। विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, जल्दी से बताओ दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। सबसे पहले हम दोस्तों उद्देश्य देख लेते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, लोगों में ऑप्टिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और इस दिन ऑप्टिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरीन सुधार को लेकर कामना की जाती है और साथ ही कई कदम भी उठाए जाते हैं। और विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस 2021 की थीम की बात करें तो यह है कार्यस्थल में शामिल करना, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौती और अवसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगस्त 2021 में होने वाली मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो इसका जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो है विंग कमांडर श्रुति चौहान। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों ये है श्रुति चौहान। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता की, तो ये विवाहित महिलाओं के लिए होने वाली फैशन प्रतियोगिता है और इसका जो आयोजन है वो अगस्त 2021 में शिकागो अमेरिका में होने वाला है। और आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको कमेंट में देना है। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।